गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध। ठीक, तो पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा व उनकी वृद्धि में संबंध निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो पहला पॉइंट है क्रिटिकल लिमिट्स। ठीक, क्रिटिकल लिमिट्स क्या होती है? ठीक, इट इज़ द पॉइंट बिलो विच एड न्यूट्रिएंट्स शोविंग रिस्पॉन्स डायरेक्टली। ठीक, क्रिटिकल लिमिट्स मीन्स क्या होता है? क्रिटिकल लिमिट्स मीन्स यह होता है कि क्रिटिकल लिमिट्स मतलब क्रांतिक सीमा। ठीक, क्रांतिक सीमा वह सीमा होती है जो पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी के लक्षण को डायरेक्टली शो कर दे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उस कमी के लक्षण को वह पौधा बताने लगता है, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल लिमिट्स। ठीक, दूसरा आता है क्रिटिकल रेंज। तो द न्यूट्रिएंट्स क्रिटिकल रेंज क्या होता है कि द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन द प्लांट बिलो विच ए यील्ड रिस्पॉन्स टू एडेड न्यूट्रिएंट्स अकर। मतलब क्रिटिकल रेंज मीन्स क्या होता है? क्रिटिकल रेंज वह होता है जो पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी के लक्षण को जब पौधे में की उत्पादन में उस पोषक तत्व के कमी के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, तो उस स्तर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल रेंज कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी पौधे में को किसी भी तत्व के कमी के लक्षण उसके उत्पादन को प्रदर्शित करने लगें, उसके उत्पादन में प्रदर्शित होने लगें, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल रेंज। ठीक, एग्जाम्पल दैट अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए हम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल लेते हैं और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस डाला, तो 1 हेक्टेयर में मान लीजिए गेहूं का उत्पादन 40 क्विंटल हुआ और दूसरे साल हमने उसी 1 हेक्टेयर खेत में जो है गेहूं की फसल ली और नाइट्रोजन और फास्फोरस को नहीं डाला और उत्पादन हमारा क्या हुआ? वो हुआ 30 क्विंटल। ठीक, तो 10 क्विंटल की जो कमी आई वह किसके कारण आई? नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण आई, और वही स्तर क्या कहलाया? क्रिटिकल रेंज कहलाया। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है डिफिशियंसी। ठीक, तो डिफिशियंसी क्या है? डिफिशियंसी मीन्स होता है अभाव। ठीक, अभाव क्या है? अभाव पौधे का वह स्तर होता है जब किसी पौधे में पोषक तत्वों की इतनी मात्रा में कमी हो जाए कि वह पोषक तत्व जन्म कि उस पोषक तत्व के कारण पौधा अपनी लाइफ साइकिल को न जी पाए। ठीक, कहने क्या मतलब है कि अगर कोई भी पौधा जर्मिनेट करने के तुरंत बाद ही उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण को प्रदर्शित करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफिशियंसी कहते हैं। और उन पोषक तत्वों की इतनी मात्रा में कमी हो जाए कि पौधा क्या हो जाए? वह धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाए, अर्थात पौधा मर जाए, तो उस स्तर को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है क्रिटिकल लेवल, क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर क्या होता है? क्रांतिक स्तर वह स्तर होता है जब किसी पौधे में पोषक तत्वों को डाल करके हम पौधे को पुनर्जीवित कर लें। कहने क्या मतलब है कि अगर किसी पौधे में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वह पौधा जो है मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है, मरने के कगार पर पहुंच गया है, तो उस न्यूट्रिएंट्स को डाल करके जब हम उस पौधे को पुनर्जीवित कर लेते हैं, अर्थात उसके लाइफ साइकिल को पुनः शुरू करा देते हैं, तो वह स्तर होता है क्रिटिकल लेवल। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी क्या होती है? पौधे में पर्याप्तता का वह स्तर जहाँ पर पौधे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान है और उसके बावजूद भी हम उन्हीं पोषक तत्वों को पौधे में यदि डाल रहे हैं, तो
क्या होगा कि उस पोषक तत्वों के कारण पौधे की वृद्धि पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ होगा क्या, होगा यह कि पौधे में उन पोषक तत्वों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और उसके बावजूद जो है पौधा कोई वृद्धि और विकास में उसकी कोई सहायता वो पोषक तत्व नहीं करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी। ठीक, विषैला स्तर। अगर मान लीजिए किसी पौधे में पर्याप्त मात्रा में कोई पोषक तत्व विद्यमान है और उसके बावजूद भी हम वो पोषक तत्व उसमें बार बार डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि उस पोषक तत्व का विषैलापन पौधे के अंदर हो जाएगा और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक, हम एक चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइन हो गई पादप उपज की। ठीक, और ये हो गई पादप ऊतकों को पोषक तत्व का सांद्रण। ठीक, ये हो गया। अगर हम इस फिगर के माध्यम समझने का प्रयास करें कि डिफिशियंसी, क्रिटिकल लिमिट्स, सफिशियंसी और टॉक्सिसिटी क्या है, आइए हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी बीज को सीड में ज़मीन में बो देते हैं और सीड जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेट करने के कुछ दिन बाद ही वो अपने ऊपर जो है दृश्य रूप से न्यूट्रिएंट्स की कमी को प्रदर्शित करने लगता है और उसकी बढ़वार एवं वृद्धि विकास रुक जाता है, तो वह स्तर होता है डिफिशियंसी का। किसका स्तर होता है? डिफिशियंसी का होता है। क्यों? क्योंकि पौधा जर्मिनेट होने के तुरंत बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही अपना जो है उन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को अपने ऊपर जो है वो प्रदर्शित करने लगा और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वह पौधा अपने लाइफ साइकिल को पूर्ण रूप से नहीं जी पा रहा है, तो उस स्तर को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी लेवल। ठीक, ये हो गया डिफिशियंसी। अब उस डिफिशियंसी को हमने पहचान करके उस डिफिशियंसी को न्यूट्रिएंट्स को डाल करके हमने दूर कर दिया, तो वह स्तर क्या हो गया? क्रिटिकल लेवल। जिस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण पौधे की वृद्धि एवं विकास रुका था, उसकी लाइफ साइकिल रुकी थी, वह मरने के कगार पर हो गया था, तो उसी न्यूट्रिएंट्स को हमने डाल करके उसको पुनर्जीवित कर लिया, उसकी लाइफ साइकिल को पुनः शुरू कर दिया, तो वह स्तर क्या हो गया? क्रिटिकल लेवल। ठीक, अब उसके बावजूद आगे हम बढ़ें तो सफिशिएंसी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रिटिकल लेवल के बावजूद भी हम उसी न्यूट्रिएंट्स को लगातार डालते चले जा रहे हैं, तो वह न्यूट्रिएंट उस पौधे में सिर्फ उस न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, बाकी जो है उस पौधे की वृद्धि एवं विकास में कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सफिशिएंसी। अगर हम सफिशिएंसी के आगे भी उसी न्यूट्रिएंट्स को लगातार डालते चले जा रहे हैं, तो उस पौधे में क्या हो जाएगा? उस न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस न्यूट्रिएंट्स के कारण ही पौधे में पर्याप्तता अधिक हो जाएगी। मतलब कहने क्या हो गया कि सफिशिएंसी के बावजूद भी अगर हम उसी न्यूट्रिएंट्स का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पौधे में उस न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उस न्यूट्रिएंट्स की अधिकता उसके अंतर्गत हो जाएगी, उसके अंदर हो जाएगी और उसी के कारण उसमें क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाएगी और फिर उस न्यूट्रिएंट के कारण पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा जो है टॉक्सिसिटी का जो कंसेप्ट है, वह टॉक्सिसिटी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण होती है। अगर किसी पौधे में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा है और उसके बावजूद भी हम कैल्शियम डालते चले जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि कैल्शियम के कारण वो पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखें अगर, तो जैसे डॉक्टर बताते हैं कि एक एप्पल खाने से जो है आप रोग मुक्त रहेंगे। अगर एक दिन में एक एप्पल एक व्यक्ति खाता है तो वह स्वस्थ रहेगा। अगर वही उसी व्यक्ति को दिन भर एप्पल ही खिलाया जाए, सेब ही खिलाया जाए, सेब में ही रखा जाए, तो वह एक दिन ऐसा होगा कि उस सेब के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है या तो वह रोगजनक हो सकता है। ठीक ना? तो वैसे ही पौधों में
अगर किसी पौधे में जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा उन्हें देनी चाहिए, उससे अधिक मात्रा बार बार नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसी पौधे में उस तत्व के कारण विषैलापन उत्पन्न हो जाएगा और पौधा जो है धीरे धीरे जो है चल कर के नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका डिफिशियंसी, क्रिटिकल लेवल, सफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। ठीक, इन्हीं पांचों 6 बिंदुओं के कारण हम पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा और उसके वृद्धि के संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।